जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान परमेश्वर का एक बहुत ही छोटा सा मैं एक दास हूँ और परमेश्वर मेरा बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं बीमारों की चंगाई में, या किसी को शैतान की आत्मा के बंधन हो, जादू टोना हो, भूत प्रेत हो, उसमें भी परमेश्वर मेरा बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं। या तो किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े अशांति, ऐसी सारी परेशानियों में परमेश्वर मेरा बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं। साथ में परमेश्वर अपने वचन गहराई से बांटने में भी, गहराई से प्रकट करने में भी मेरा बहुत आयत से इस्तेमाल करते। आज तक YouTube पर मैं 1000 से ज़्यादा वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ और भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में मेरा एक छोटा सा ग्रुप भी बना हुआ है। आज ये वीडियो बनाने का कारण यह है कि जो लोग मुझसे सिर्फ इस YouTube के जरिए जानते हैं, उनमें से कई लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। गलतफहमी यह हो रही है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, इसलिए जब उनको ज़रूरत भी होती है तो भी वो लोग मेरा कांटेक्ट करने से या मुझसे कॉल करने से वो लोग डरते। उनको ऐसा लगता है कि इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े पास्टर को कैसे फ़ोन करें। पर आज मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ और बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 2 वचन, लूका 10 का 2 वचन। और उसने मतलब प्रभु उसने उनसे कहा, पके हुए खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि मजदूर, उनको मजदूर चाहिए, उनको कोई साहब नहीं चाहिए। और मैं परमेश्वर का एक बहुत छोटा सा मैं एक मजदूर हूँ। मैं कोई बड़ा पास्टर भी नहीं और मैं कोई साहब भी नहीं। आप मुझे पास्टर भी मत कहो और आप मुझे साहब कहकर भी ना पुकारो। मैं साहब नहीं हूँ। मेरे पास तो संगति करने के लिए एक चर्च भी नहीं है, और चर्च तो छोड़ो, मेरे पास खुद का एक घर भी नहीं है। मैं खुद किराए के घर में मैं रहता हूँ। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, बिना हिचकिचाहट आप मुझसे फ़ोन कर सको। मुझे साहब मत समझना, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। आप भारत में जहाँ कहीं भी रहते हो, मैं आपके पास आकर, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके पास आकर आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और आपको वचन में भी मैं ले जा सकता हूँ। और मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई आपसे कोई मांग नहीं है। चाहे आप मुझे प्रार्थना के लिए बुलाओ, चाहे कोई मीटिंग करने के लिए मुझे बुलाओ, मेरा कोई दाम नहीं है। और मुझे किसी फैसिलिटी की भी डिमांड नहीं है, मैं कोई फैसिलिटी की भी डिमांड नहीं कर रहा। और आने जाने का जो किराया है वो भी मुझे आपसे नहीं चाहिए, उसकी भी कोई डिमांड
मेरी ओर से कभी भी नहीं रहेगी। इन बातों का ये भी मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ और मुझे ऐसे लोग चाहे जो मुझे बुलाए, ऐसा भी नहीं है। मैं थोड़ा भी फ्री नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है वो काम पूरा करने में मैं पूर्ण रीति से मैं बिजी रहता हूँ। कई बार तो मेरे जो पड़ोसी है वो भी मुझे मिलने के लिए कई दिनों तक तरस जाते हैं, मैं उनको मिलता नहीं। तो मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रार्थना के लिए नहीं बुला रहा है, मुझे कोई मीटिंग के लिए नहीं बुला रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरा ये सब बताने का कारण सिर्फ यही है कि कुछ लोगों के संपर्क में मैं आया और उनसे बातें कर कर मुझे पता चला कि वो लोग मुझे बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा पास्टर वो समझकर फ़ोन करने से भी वो मुझसे डरते। और मैं नहीं चाहता कि इसी तरह या इस गलत फहमी में परमेश्वर का कोई काम जो है वो रुक जाए। अभी जो वीडियो में बना कर रखता हूँ उसके ऊपर एक लाइन चलती रहती है जिसमें मैं कुछ वीडियो के लिंक देता हूँ और साथ में एक मोबाइल नंबर भी देता हूँ कि आप 24 घंटे और 7 दिन कभी भी प्रार्थना के लिए आप फ़ोन कर सकते हो। हाँ, बेवजह डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन अगर प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप कभी भी उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। और वो जो नंबर मैंने दिया है वो नंबर मेरा नहीं है, वो नंबर है मेरी पत्नी का। और उसका नंबर देने का भी एक कारण है। कारण यह है कि मैं जब विजिटिंग में होता हूँ या कहीं पर मैं वचन देता होता हूँ तब मेरा मोबाइल जो है वो बंद रहता है, और अगर चालू भी होता है तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पाता, ना मैं करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन को छोड़कर या किसी से परमेश्वर की बातें करते हुए मैं फ़ोन उठाना नहीं चाहता और आपको भी नहीं उठाना चाहिए। तो अगर मैं मेरा फ़ोन नंबर दूँ और अगर कोई मुझसे फ़ोन करे उस वक्त मैं ना उठा पाऊँ तो कहीं उनको ये गलतफहमी ना हो जाए कि बड़ा पास्टर है या कोई बड़ा इंसान है इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाता। ऐसा ना हो, ऐसी कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैंने मेरी पत्नी का जो नंबर है वो मैंने दिया हुआ है। परमेश्वर उसका भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करते। उसका नंबर देने का कारण ये कि वो भी प्रार्थना करवाती है, आप उसके पास भी प्रार्थना करवा सकते हो। और मेरा जो नंबर है वो मेरी चैनल पर अगर मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो मेरा नंबर मैंने वहाँ दिया ही है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरा फ़ोन नंबर नहीं रखा है, मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर है ही। आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ना उठा पाऊँ या आपका फ़ोन मैं काट दूँ या ऐसा मेरा फ़ोन बंद आए तो बुरा मत मानना और किसी गलत फहमी में मत रहना कि बड़ा पास्टर इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, जब भी मैं देखूँगा मैं आपको वापस कॉल कर दूँगा। और हो सकता है कि वापस कॉल करने में भी मुझसे गलती हो जाए, अगर मैं भूल जाऊँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम में बिजी रहता हूँ तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो। और अगर आप मेरी प्रोफाइल तक नहीं पहुँच सकते तो मैं आपको मेरा नंबर अभी भी दे देता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9924038642, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे भी कभी भी फ़ोन कर सकते हो। प्लीज़ बस याद रखिएगा कि मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर का एक छोटा सा मज़दूर हूँ। आप मेरी मज़दूरी कबूल कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।